सुब्रमण्यम जयशंकर ने विदेश सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। एस चंद्रशेखर को कल ही सुजाता सिंह की जगह नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। माफ कीजिएगा, एस जयशंकर को नियुक्त किया गया है। एक्सटेंशन दिए जाने के बाद सुजाता सिंह का कार्यकाल 7 महीने और बचा हुआ था, लेकिन कल सरकार ने उनकी जगह पर जयशंकर को नया विदेश सचिव बनाने का ऐलान किया है। एस जयशंकर ने 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील में अहम भूमिका अदा की थी। विदेश सचिव बनाए जाने से पहले एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत भी थे। 1977 बैच के आईएफएस एस जयशंकर मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट और सुब्रमण्यम के बेटे भी हैं। के सुब्रमण्यम के वो बेटे हैं। जयशंकर चीन के राजदूत, सिंगापुर के और चेक रिपब्लिक में भी हाई कमिश्नर रह चुके हैं। My priorities are the government's priorities. This is a big responsibility. I'm I would say I'm very honored that I have been assigned this responsibility. And आई हैव बीन ऑनर्ड कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन जयशंकर के अचानक इस तरह से नियुक्ति किए जाने पर सवाल भी कई उठ रहे हैं कि सुजाता सिंह को आखिर क्यों हटाया गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुजाता सिंह को आउट कर दिया गया है, जबकि एक्सटेंशन मिलने के बाद उनका कार्यकाल जो है वो अगस्त तक चलना था, लेकिन अब उन्हें उनकी जो सर्विसेज हैं उनको कहीं ना कहीं कर्टेल कर दिया गया है और अब जयशंकर ने कार्यभार संभाल लिया है। दिलीप तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, नए फॉरेन सेक्रेटरी हमें जरूर मिले हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अचानक सुजाता आउट क्यों हुई? देखिए, जाहिर है कि ये नरेंद्र मोदी का फैसला है और नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बेहद गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं और उनको एक ऐसे फॉरेन सेक्रेटरी की जरूरत थी जो प्रोएक्टिव हो, नए आइडियाज, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज के साथ सामने आए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तक सवाल सुजाता सिंह का है, तो वो नरेंद्र मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में खरी नहीं उतर रही थी और कई मामलों में ये देखा गया कि अनौपचारिक तौर पर ही सही, लेकिन एस जयशंकर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा हो या बराक ओबामा की भारत यात्रा, जिसको काफी सक्सेसफुल सरकार खुद बता रही है। और अगर आप पॉलिटिकल सर्कल्स में देखें तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है मोदी सरकार की। लेकिन ये जो बेहद अहम बात यह है कि उनको अचानक हटाने का जो फैसला है वो इसको इस तरीके से लिया जाए कि सरकार पहले ही तय कर चुकी थी, नरेंद्र मोदी पहले ही तय कर चुके थे, लेकिन वो बराक ओबामा की विजिट के ओवर होने का इंतजार कर रहे थे। चलिए, तो जैसे ही ओबामा गए, पहला फैसला ये लिया गया है कि जयशंकर को अब ले आया गया है सुजाता की जगह पर। दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने इस मामले पर विपक्षी दलों को किसी भी तरह की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ऐसा लगता है आजकल किसी भी मुद्दे पर बहुत जोर शोर से बोलते हैं। हो सकता है कि वो अपने नेतृत्व से उस प्रकार से ऊर्जा नहीं पाते या उनके साथ इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, इसीलिए जहां पर कोई राजनीतिक बात भी ना हो वहां पर भी राजनीति कर कर किसी न किसी तरह से प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अफसर को वो लगा सकते हैं, किसी भी कोई भी दायित्व दे सकते हैं। ऐसे कई सरकार करते आए हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक बात मुझे नहीं दिखती और समझ में नहीं आता कि इस पर कौन सी राजनीतिक बात कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी करने के प्रयास में है। दिलीप तिवारी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। दिलीप, हमने देखा था किस तरह से यूएस जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी तो एक बहुत बेहतरीन शो प्रेजेंट किया था, उसमें भी जयशंकरन का बड़ा हाथ था। अब किस तरह से आप आगे जाते देख रहे हैं जयशंकरन के फॉरेन सेक्रेटरी बनने के बाद सरकार को और फॉरेन रिलेशंस को? देखिए, मैं ये आपको साफ कर दूं कि एस जयशंकर को बहुत काबिल विदेश, अगर आप कहें कि डिप्लोमेटिक चैनल में विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर एक अच्छे डिप्लोमेट के तौर पर जाना जाता है। वो पहले चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं और बेहद अहम भूमिका थी इस न्यूक्लियर सिविल डील को, अगर आप कहें कि रास्ते पर लाने में बहुत उसको उनका योगदान माना जाता है। और हाल के दिनों में जिस तरह से उसको लेकर एक अड़ंगा लगा हुआ था, उसको खत्म करने में भी उनका योगदान है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एस जयशंकर के काम को लेकर नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली उनकी बेहद तारीफ करते हैं और माना जाता है कि उनके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, इसलिए उनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है। और जाहिर है कि ये एक कदम है नरेंद्र मोदी का और विदेश नीति को दुरुस्त करने के मामले में।